चत्वार श्रृंगा, चार सिर है, चार जो है सिंह है उसके। चत्वार वेद मंत्र है, चत्वार श्रृंगा चार सिर और चत्वार श्रृंगा त्रयोदश पाद, तीन पैर है उसके, चार पैर है तीन पैर और दो सिर से दो उसके सिर हैं, दो सिर और सप्त हस्ता, सात उसके हाथ, सात नंदी के हाथ हैं, दो सिर हैं और देखिए तीन पैर है, चार उसके सींग है। और ये आप जानते किसका पुत्र है? बोल तो शिलार का, पढ़ा करो पुराण। ये अल्पाल था, शिलार का माँ बाप का इकलौता पुत्र था ये। और पंडित जी आए, पंडित जी से कहा, पंडित जी इसकी जन्मपत्री देख ली, पंडित जी ने कहा तो अल्पायु 12 वर्ष में मर जाएगा। तो माँ बाप अच्छा खा के गिर गए। इसने कहा मैं मृत्यु को पीछे डालूंगा, आप लोग मत शंकर भगवान की उपासना करें। मृत्युंजय का जाप किया इसने, मृत्युंजय का जाप जब किया तो देखो कहना क्या, मृत्यु को पीछे डाल दिया। ऐसा संकट है, देखिए दानवी सेना में घुस गया, शंकर भगवान बैठे हैं और उनको कुछ नहीं करना। इसलिए माता बहनों दांतों से दानवों को काट दिया, पैरों से कुचल दिया, तो देखिए पूंछ मारता है, वहीं जाकर के गिर गई। सारे दानव मार दिए। इसलिए बड़ा विलक्षण नागिया है, इसकी सर्वत्र गति है माता बहनों। अब जो है देखिए जलंधर और शंकर भगवान का युद्ध होने लगा। राजन यदि इसको ज्ञान होता, देवों के देव महादेव हैं, विद्युत छोड़ करके शरण में आ जाता, प्रभु त्राहिमाम मेरी रक्षा करो, शंकर भगवान इसके अपराधों को भूल देते और देखिए स्वर्ग का राजा बना रहता। परंतु अभिमान था, युद्ध होने लगा, एकदम आकाश चला गए। नागिया भी शंकर भगवान को आकाश ले गई। आकाश में शंकर भगवान ने इसके घोड़े खत्म कर दिए, रथ खत्म कर दिया, अस्त्र शस्त्र खत्म कर दिए, नीचे गिरा, नागिया भी नीचे आ। अब शंकर भगवान का और जलंधर का अस्त्रों का युद्ध होने लगा। बड़ा देखना वहां कितना लिखा है, बहुत बड़ा युद्ध होने लगा, बड़े बड़े अस्त्रों से दोनों तरफ से अग्निबम एटम बम, और में समझेंगे आप, अग्निबम एटम बम ऐसे गोले चलने लगे। अस्त्र शस्त्र इसके खत्म हो गए। अब शंकर भगवान से कुश्ती लड़ने लगा, कुश्ती लड़ने लगा। कुश्ती लड़ते लड़ते इसका जो पौरुष था, इसकी जो शक्ति थी, छीन हो गई। फिर भी नहीं समझ रहा, फिर भी नहीं चेत रही, समझ रहा मेरी हार है, मैं मारा जाऊंगा। परंतु कौन इसको जबरन शंकर से लड़ा है? परारब्ध, परारब्ध है माता बहनों भाई, है ना। न चाहते प्रारब्ध के अनुसार मानव को कर्म पर ढूंढना पड़ता है। प्रारब्ध बड़ा भगवान है। ये देवी देखो प्रारब्ध कितना बलवान है। सुनो महाभारत की बात नारद जी बता रहे, प्रारब्ध कितना बलवान है। पंचे के पांडुपुत्रा क्षितिपति तनया भीमार्जुनाधा ते वीरा पाणिपात्रा कृपणजने विचुचर्यं प्रवृत्ता कोपादि समर्था भाग्यवशा भावनी कर्म रेखा। प्रारब्ध को कौन अन्यथा कर सकते हैं? अर्थात महाराजा पांडु के 5 पुत्र है ना, समुद्र से समुद्र पर्यंत जिनका राज है, ऐसे और एक धर्म का अवतार, एक इंद्र का अवतार, एक वायु का अवतार, एक अग्नि के अवतार, साक्षात भगवान है पांचों। परंतु जब समय आया अपनी माँ के साथ पंजाब में जो है कुमार के घर में रहे, भिक्षा मांगने के लिए पात्र नहीं था, हाथों पे मांगा, हाथों पे खाया, हाथों पे खाया, है ना। कौन मानव ऐसा है, कौन ऋषि मुनि ऐसा है जो देखे प्रारब्ध को अन्यथा कर दे? प्रारब्ध को भोगना ही पड़ता है। प्रारब्ध भोगे बिना रास्ता नहीं मिलता, बिल्कुल नहीं। आनंद से प्रारब्ध को भोगो, पिछले जन्म के किए हुए कर्म को यहाँ भोगो, अगले जन्म के लिए अच्छे कर्म करो, लौटा कहीं जन्म हो, सुख में जीवन हो, सुख और शांति में हो। अब लग रहा है फिर भी देखिए पीछे नहीं हट रहा। जो प्रारब्ध है नारद जी कहे राजन आओ हम प्रारब्ध को तुमको बताते हैं।
महाराजा पांडु के पौत्र देखो परीक्षित हुई। परीक्षित का पुत्र कौन हुआ? जन्मेजय हुआ, वो राजा है, हस्तिनापुर का राजा। एक दिन वेदव्यास जी आ गए। इसने वेदव्यास जी की बड़ी सेवा करी और जनपद देवी रख दी सामने। पहले हाथ की होती थी लंबी सी। गुरु जी बताओ। वेदव्यास जी ने खूब बताया। कहने लगा बेटा बुरा मत मानना, तेरे के 18 प्रकार का कूड़ गुण है। पिताजी इससे बचने का उपाय? बेटा ये अरब देश से भारत में जो घोड़े आते हैं व्यापार के लिए, इनको बिल्कुल सीमा को सील कर दे। अपने देश के घोड़े मत आने देना। लिखा है यदि आने भी दे दिया तू मत खरीदना। तू खरीदेगा तो सवारी मत होना। सवारी होगा तो देखो सब जगह जाना, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण मत जाना। दक्षिण जाएगा घोड़ा रुकेगा, वहां एक नारी बैठी होगी, उस नारी से बात मत करना। नारी से बात भी करनी तो रानी मत बनना। आगे कहेगा पिताजी सब मैं करूंगा, सील बंद कर देता हूँ। अरे सब कराएगा, प्रारब्ध लिख दे। अब कोई रानी बना दी, उसके कहने से यज्ञ मत करना। यज्ञ कर लिया तो देखो किसी ब्राह्मण का निरादर नहीं करना। यदि ब्राह्मण का कोई निरादर कर दिया तो ब्राह्मण साथ दे देगा और तुम पे 18 प्रकार का कोप हो जाएगा। पिताजी से बचने का उपाय वैशंपायनी से सुनना। 18 पर्व है महाभारत की। महाभारत की कथा मैंने जो है देखिए यहाँ 7 खंड है, उसके 7 साल तक महाभारत की कथा चली दिन के सत्संग में। 7 साल तक महाभारत की कथा। बेटा कृष्ण की देखे फोटो लगानी, ये कृष्ण भगवान ही देते कुष्ठ रोग को निवारण करने वाले देवता है, उनकी फोटो लगानी। और देखिए एक पर्व सुनना, एक पर्व जब पूरा हो गया कृष्ण को भोग लगाना, आरती उतारनी, उसकी शरण लेना। ऐसे ही करेगा 18 प्रकार और अब सील बंद हो गई थी। बाहर विदेश से भारत में घोड़े ना, सीमा पे घोड़े आने लगे। देखिए करके व्यापार बंद करोगे क्या? आने नहीं खरीदी। राजा जंगल बिहार कर रहा, इतने में उद्धव आ गया, उसके पीछे राजा लग गए। मंत्री का घोड़े में होते तो क्या एक बचता घोड़े में बैठा, न पूरब गया न पश्चिम गया, दक्षिण पहुंच गया और सीधे नारी बैठी हुई है। देखा उसको, अभी तो तुम जैसे बात कर लो, दीदी तुम कौन? कहेगा तेरी प्रतीक्षा कर रही हूँ। तो चल महात्मे रानी बना करके रानी रो रही है बिलख करके। राजा ने कहा क्यों बात? क्या बात? तुम तो नास्तिक हो, मैं तो चाहती थी ब्राह्मण आओ यज्ञ करे, अनुष्ठान करे, मैं दान पुण्य करूं, मेरी बड़ी शोभा हो। नोट अभी तो गुंजाइश है, कर लेता हूं। यज्ञ प्रारंभ कर दिया। यज्ञ में सबसे बड़ा होता है आचार्य, उसके बाद होता है ब्रह्मा, ऋतु आदि सब बैठे हुए हैं। यज्ञ हो रहा, ये भी देखिए यज्ञ कर रहा, रानी भी यज्ञ कर रही। एक पंडित जी ने आंख बंद करी और समाधि लगाई। समाधि में क्या देखा? एक राजा ने एक संत को गुरु बनाया, मंत्र लिया। अब गुरु की और राजा की एक ही समय मृत्यु हो रही। समाधि में देख रहा हो, एक ही समय में गुरु की भी और चेले की मृत्यु हो रही। गुरु जी तो जा रहे नरक मांग करके और चेला जा रहा वैकुंठ में। जिसको हंसी आ गई, लोग चेला गया स्वर्ग और गुरु जी गए नरक। हंसी आ गई। राजा ने बड़ा भारी क्रोध आया, मैं ये क्या कर रहा हूँ? ये हंस रहा, ये हंसना भी अच्छा है, हंसना बुरा भी है, दोनों चीज है इसके अंदर। इसने तलवार ली और उस पंडित जी को काट दिया, मार दिया पंडित जी को एकदम 18 प्रकार का पैदा हो गया। ये तो विष्णु पुराण में भी है, विष्णु पुराण पढ़ा होगा। जब ये चीज हो जाते हैं ना तो बद्रीनाथ जाना चाहिए। बद्रीनाथ जो है 108 परिक्रमा करे, जैसे जैसे करेगा उसी पे समाप्त होता चला जाएगा। वहाँ गरुड़ कुंड है, नारद कुंड है, हंस कुंड है ना, जिन कुंडों में स्नान करते हैं गर्म पानी, उन कुंडों में स्नान करें।
उन कुंडों में स्नान करने से भी ये सब समाप्त हो जाता है। बद्रीनाथ में बद्रीनाथ भगवान की परिक्रमा करने से विष्णु पुराण में भी कथाएं हैं। तो देखो काल 18 प्रकार का सबने घृणा कर दी इससे। वैशंपायन को बुलाया, गुरु जी बचाओ। भगवान कृष्ण की देखे मंदिर बन गया, कृष्ण द्वारिका नाथ को स्थापित कर दिया। बोलो द्वारिका नाथ भगवान की जय। बैठ गए, एक पर्व, दो पर्व, 16, 17 पर्व पूरे हो गए और 17 प्रकार का कुष्ठ रोग भी समाप्त हो गए। सब चमत्कार भगवान कृष्ण का। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब देखो 18 पर्व आ गए। 18 महाभारत एक ऐसा है, उसको पढ़ने में ऐसा लगता है भीम ऐसा बलवान था क्या? भीम ने ऐसे काम किए नहीं, बेकार है, तो फिल्मी स्टोरी है, ऐसा लगता है किसी समय। पांडव इतने बलवान थे क्या? ऐसे विकट काम कैसे कर लेंगे? अब 18 पर्व में वैशंपायन ने कहा बेटा 18 पर्व ध्यान से सुनना, विचलित मत होना, सावधान रखना। गुरु जी सुनाओ ना, तो खुजली है। सुनाने लगे 18 पर्व, बड़ा विचित्र है वो। क्या सुना रही? यदा मृदे कौरव संजयानाम वीरेश्वतो वीर गतिम गतेषु वृकोदरा विमर्शा विघ्नोर्दंड धृतराष्ट्र पुत्र। और धृतराष्ट्र के जो 100 पुत्र थे सब मारे गए, 18 छोटी सेना भी मारी गई। अब वह भगवान भीम का दुर्योधन का गदा हो रहा, 2 रह गए खाली। भगवान भीम और भगवान देखे दुर्योधन गदा युद्ध कर रहे हैं। वो बड़े बड़े भयंकर बदल रहे हैं। वो भीम को आज इतना क्रोध आया, वो झांकी दुर्योधन भीम के सामने झड़क रही। कौन सी झांकी? द्रौपदी की साड़ी खींची जा रही। वो उसके सामने गए, फिल्म खींच गई, दुर्योधन की फिल्म खींच गई भीम के सामने। इसलिए अपनी जंघा को थपथपा के देखा था, द्रौपदी को नग्न करो और मेरी जंघा में बिठा दो। आज उसकी जंघाएं तोड़ देनी है। भीम ऐसे उछलता हुआ 100 मन की गदा, बहन जी जिसकी 100 मन की गदा थी वो कितना बलवान होगा, कितना मोटा तगड़ा होगा, कितना बलवान होगा उसका, है ना? भला दूध पीने वाले के अंदर ताकत होती है कि चाय पीने वाले के अंदर होती है? बोलो तो, है ना? तो भाई देखे भीम ने गदा ली और दुर्योधन की जंघा तोड़ दी। अब दुर्योधन अंतिम हारी ले रहा है, परंतु भीम ने दुर्योधन की जंघा भी तोड़ दी, 18 छोटी सेना बंद कर दी। भीम का क्रोध शांत नहीं हो रहा, आगे भी लड़ने के लिए है ही नहीं। भीम क्या कर रहा? 100 मन की गदा से अपनी ही भुजाओं में मार रहा है, अपनी भुजाओं में, अपनी जंघों में गदा मार रहा है। और जंघाओं में जब गदा मारा, आग की चिंगारी, ऐसी उसका शरीर था। सूर्य भी डगमगाने लगा, पृथ्वी भी कांप रही है। भगवान कृष्ण पीछे खिसक गए, ये बालू का अवतार है, जाने क्या कर जाएगा। पांडव भी बड़े आश्चर्य में पड़ गए, कोई बोल नहीं सकता भीम अब क्या करता? नहीं, भीम उछल उछल करके प्रतिद्वंदी को पुकार रहा है। अब इतना गुस्सा आ गया भीम को, कुछ दिखाई दिया नहीं। और उनके जो घोड़े हाथी थे उनको पकड़ पकड़ के ऊपर डालो, पकड़ पकड़ के ऊपर डालो। घोड़ों को बैठी, हाथी को सीधे ऊपर फेंक रहा। अब भाई संपायन करे, भीम ने जो घोड़े डाले, हाथी घोड़े वो ऊपर है, वो घूम रहे जिंदे हैं। परारब्ध सामने आया, जन्मे जी ने कहा अति हो गई बस कर। क्या बोल रहा? भीम ने घोड़े ऊपर डाल दिए, हाथी ऊपर फेंक दिए और जिंदे हैं। जरा एक कान ऊपर डालो, एकदम नीचे आ जाती है, ऊपर है। मैं नहीं मानता इस चीज को। बेटा क्यों तकरार कर रहा? शास्त्र में तुमको तो प्रत्यक्ष फल मिल रहा, प्रत्यक्ष फल मिल गए, मान ले। कहने लगा वो परारब्ध बोल रहा, जाओ जाऊं सद जाऊं, नहीं मानूंगा। परारब्ध बोल रहा मुझे कोई भी काम कर गया। 18 पर्व नहीं सुनाया, 18 पर्व नहीं सुनाया, परंतु कोई महाभारत को झूठा न समझ ले। उसी समय मंत्रों के द्वारा वायु का निरोध किया। देखो जब वायु चलते तो वायु तब तो उठते हैं, पंखे से वायु बनते तब तो उठते हो। यदि पंखा हो वायु को देखे न खींचे तो कैसे चले वायु ना, है ना?
लेकिन उन्होंने वायु को निरोध किया। वायु जब बंद हो गई तो एक घोड़ा वहां गिरा, एक हाथी वहां गिरा। कहने लगा ये क्या चीज है? कहने गुरु जी मैं मान गया, सुना। कहने लगा हमने सुना। नारद जी कह रहे वेदो व्यास जी ने कहा तेरे प्रारंभ में ये चीज है, वो करके ही रही, वो करके प्रारंभ को मिटाने के लिए एक मंत्र है, महादेव की शरण, रात दिन उसके शरण जाओ, मन का दीपक जलाओ, मन के फूल चढ़ाओ, मन के द्वारा उसकी स्तुति करो, मन से उसको लड़ो। बस देखिए प्रारब्ध क्षय करने का कोई उपाय नहीं। मेकत कठिन कुभार के अंत, ये तो रामचरितमानस में लिखा है। शंकर की उपासना करने से देखिए पूरा प्रारब्ध क्षय हो जाता है, क्षय हो जाता है। लड़ते 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 देखिए अब शक्ति कम हो गई। अब विचार करने लगा इस बाबा को मारना बहुत कठिन है, मेरा तो पार्वती हरण की धारणा है, इसको किद्दू में फांस लो और चुपके से जाओ और पार्वती का हरण कर लो। लो भाई चुपके से जाओ, खेत में मूली गाजर उठा के ले आओ। ऐसा सोच करके इसने आप देखो दूसरा मार्ग निकाल दिया पार्वती हरण का। क्या मार्ग निकाला माता बहनों, कल के प्रसंग में वर्णन करेंगे। भैया दूज हम मुबारकबाद में बोला करो, मंगल में क्या बोलोगे? मुबारकबाद मंगल में हो भैया दूज, मंगल में हो सबकी।